हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन आवर चैनल स्टडी विद एस वर्मा। आज हम पढ़ेंगे हमारी इंग्लिश की बुक के सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट, दैट इज द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, ये लेख तब लिखा गया था जब बिस्मिल्लाह खान जीवित थे। इन महान संगीतकार ने अपनी आखिरी सांस 21 अगस्त 2006 को ली थी। So first of all, we learn how the शहनाई was developed. It means यह पाठ हमें बताता है कि शहनाई का विकास किस तरह से हुआ। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि किस तरह एक छोटा सा लड़का बड़ा होकर इस यंत्र का माहिर बन गया। Now, the pungi is a musical instrument. It means पुंगी एक वाद्य यंत्र है। कैसे? क्योंकि इसकी आवाज बहुत तीखी होती है। ऐसा माना जाता है कि सम्राट औरंगजेब ने इसे बजाने पर पाबंदी लगा रखी थी। उसने इस पर पाबंदी इसीलिए लगा रखी थी क्योंकि इनकी आवाज अच्छी न लगने वाली थी। अब किसी को इस बात की आशा नहीं थी कि पुंगी फिर कभी सुनने को मिलेगी, किंतु वहां एक नाई था। वह संगीतकारों के एक परिवार से संबंध रखता था। उसने निश्चय किया कि वह पुंगी के स्वर को सुधारने का यत्न करेगा। उसने एक पाइप चुनी जिसके तने में कुदरती तौर पर एक सुराख बना हुआ था। यह पुंगी की अपेक्षा अधिक लंबी और अधिक गोलाई वाली थी। उसने इस पर 7 छेद बना दिए। जब उसने इसे बजाया तो बहुत आकर्षक स्वर पैदा हुआ। नाई ने इसे शाही परिवार के सामने बजाकर दिखाया। हर कोई इसके संगीत से प्रभावित हो गया। इसीलिए इस यंत्र का नाम शहनाई पड़ गया। नाउ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम्स। इट मीन्स उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सब युगों के महानतम शहनाई वादक थे। उनका जन्म बिहार के डुमराव में 21 मार्च 1916 को हुआ था। वह संगीतकारों के एक परिवार से संबंध रखते थे। ये लोग पेशे से शहनाई वादक थे। बिस्मिल्लाह खान की आयु जब 5 वर्ष की थी, वह डुमराव के एक सरोवर के समीप गिल्ली डंडा खेला करते थे। खेलने के बाद वह एक समीप के मंदिर में चले जाते थे। इसे बिहारी जी का मंदिर कहा जाता था। वहां एक भोजपुरी भाषा में चैत गाया करते थे। स्थानीय महाराजा उसे गाते हुए सुनकर बहुत प्रसन्न होते थे। वह बिस्मिल्लाह खान को इनाम के रूप में एक बड़ा लड्डू दिया करते थे। इस लड्डू का वजन 1.25 किलो हुआ करता था। Now, at very young age, बिस्मिल्लाह खान moved to बनारस। It means बहुत छोटी आयु में बिस्मिल्लाह खान बनारस चले गए। उनके मामू अली बख्श वहां रहा करते। उन्होंने बिस्मिल्लाह खान को शहनाई बजाना सिखाया। बिस्मिल्लाह खान ने अनेक वर्षों तक अभ्यास किया। वह बालाजी और मंगला मैया के मंदिरों में अनेक घंटों तक अभ्यास किया करते। वह गंगा नदी के तट पर भी जाया करते। वहां एकांत में बैठकर अभ्यास किया करते। गंगा नदी की बहती हुई धारा उन्हें बहुत प्रेरणा से भर देती थी। उन्होंने अनेक नए राग भी खोज निकाले। Now, बिस्मिल्लाह खान earned countless awards. It means बिस्मिल्लाह खान को अनगिनत पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। जब 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी प्राप्त हुई तो वह पहले भारतीय थे जिन्होंने राष्ट्र का अपनी शहनाई के साथ अभिनंदन किया। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। वर्ष 2001 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अन्य देशों में भी बिस्मिल्लाह खान का बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा गया। तेहरान में एक ऑडिटोरियम इनके नाम पर बनाया गया। नाउ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज लविंगली कॉल्ड खान साहब। इट मीन्स उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को प्यार से खान साहब कहा जाता था। इन्होंने पूरे संसार भर में यात्रा की, किंतु वह अपने भारत को कभी नहीं भूलते थे तथा धरती पर भी सभी जगहों में से वो बनारस और डुमराव को सबसे अधिक प्यार किया करते थे। उनका एक शिष्य अमेरिका में रहता था। वह चाहता था कि खान साहब वहां की संगीत पाठशाला के मुखिया बन जाएं। उसने यह भी कहा कि वह खान साहब के लिए वहां बनारस जैसा वातावरण बना देगा। उसने कहा कि वह वहां वैसे ही मंदिर बना देगा, किंतु खान साहब ने उससे पूछा कि क्या वह वहां गंगा ले आएगा।
Now last one is Bismillah Khan was successful in the world of cinema. It means बिस्मिल्लाह खान ने सिनेमा जगत में भी बहुत सफलता प्राप्त की, किंतु इन्होंने कभी मुंबई जाकर बसने की बात नहीं सोची। वे कहते थे कि वे फिल्मों वाला बनावटी जीवन नहीं बिता सकते। धन की अपेक्षा उन्होंने संगीत को अधिक महत्व दिया। उनके लिए संगीत का अर्थ था अलौकिकता। भारत रत्न की उपाधि मिलने से उनमें कोई अंतर नहीं आया। वे अब भी पहले की भांति सादा जीवन व्यतीत करते हैं। वे चाहते थे कि सभी माता पिता अपने बच्चों को संगीत पढ़ाए। वे भारत को सबसे कीमती विरासत बताते हैं उनका संगीत। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा।